दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपके लिए बताएंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, छठे, सातवें, नवमें, दसवें, 11वें और 12वें भाव में होती है तो शुभ होते हैं और मंगल ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी के साथ जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह चौथे और 8वें भाव में होते हैं तो अशुभ भाव में होते हैं। और जब मंगल ग्रह आपकी कुंडली, आपकी राशि में अशुभ भाव में होते हैं, आपके साथ यदि इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो आप समझ लें कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ भाव में है। व्यक्ति हष्ट पुष्ट नौजवान हो और उसके बाद उस व्यक्ति को कोई संतान ना हो, और जिस व्यक्ति को संतान हो भी जाए तो जन्म के कुछ ही दिनों के बाद संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यही घटना आपके साथ यदि कई बार हो, यदि संतान किसी कारण से बच जाए और उसके बाद संतान के जो शरीर के जोड़ हैं वह काम ना करें, रक्त की कमी हो जाए, आपके लिए क्रोध अधिक आए, लड़ाई झगड़े हों, तो आप समझ लें कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ भाव में है। इस भाग में हम आपके लिए आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ भाव में हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कुछ उपयोग बताएंगे। आप उन उपयोग को करेंगे, उसके बाद मंगल ग्रह आपकी कुंडली में, आपकी राशि में अशुभ भाव में रहेंगे लेकिन आपको कष्ट नहीं देंगे। उसके लिए आप मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दूसरे उपयोग में आप मंगल ग्रह को प्रभावित करने के लिए दान भी कर सकते हैं। मंगल ग्रह दान के द्वारा भी प्रसन्न होते हैं। तीसरे उपयोग में हम आपको एक यंत्र के बारे में बताएंगे। आप मंगल ग्रह के यंत्र को बनाकर धारण करेंगे तो यंत्र के प्रभाव से भी मंगल ग्रह प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल ग्रह को प्रभावित करने के लिए इस भाग में हम आपके लिए 2 मंत्र बताएंगे, गायत्री मंत्र और बीज मंत्र। आप जिस मंत्र का भी जाप करना चाहें कर सकते हैं। मंगल ग्रह को प्रभावित करने का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम हूं श्री मंगलाय नमः। इसके बाद दूसरा गायत्री मंत्र मंगल ग्रह को प्रसन्न करने का गायत्री मंत्र इस प्रकार से है: ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। आप इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप आपके लिए 40,000 से कम नहीं करना है। 40,000 मंत्र का जाप आपके लिए एक दिवस में नहीं करना है। ये आप अपनी समर्थ और समय के अनुसार मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितनी भी माला का जाप करने के लिए आपके पास समय है, आप उतनी माला का जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र आपके लिए 40,000 से कम नहीं जाप करना है। जो व्यक्ति मंत्र का जाप करके मंगल ग्रह को प्रभावित नहीं कर सकता है तो उसके लिए आप कुछ वस्तुएं बताएंगे, उनका दान करके भी मंगल ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। दान करने की वस्तुएं इस प्रकार से हैं: मूंगा रतन, सोना, तांबा, मसूर, गुड़, घी, लाल कपड़ा, लाल रंग की कनेर की पुष्प, केसर, कस्तूरी, लाल बैल। मंगल ग्रह को प्रभावित करने के लिए दान करने का समय प्रातः काल से लेकर 2 घंटे तक रहता है। आप मंगल ग्रह को यदि मंत्र के जाप से प्रभावित नहीं कर सकते हैं और दान के द्वारा भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो तीसरे उपयोग में आप जिस प्रकार का यंत्र स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसी प्रकार का एक यंत्र आपके लिए तैयार करना है। इस यंत्र को आप भोज पात्र के ऊपर अष्टगंधा की स्याही से, तुलसी की डाली की कलम से या अनार की डाली की कलम से होली के दिन, दीपावली के दिन, अमावस्या, पूर्णमासी, विजयदशमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन, किसी भी दिन आप इन शुभ मुहूर्तों में से एक दिन चुनकर इस यंत्र को बनाकर तैयार कर लें। इस यंत्र को बनाने के बाद 3 दिवस तक इसका पूजन करें।
पूजन करने के बाद आप अपने समर्थ के अनुसार जिस ताबीज में रखकर धारण करना चाहें, सोने के ताबीज में, चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में, इन तीनों ताबीजों में से जो भी ताबीज आप लेना चाहें ले सकते हैं। उस यंत्र को ताबीज के अंदर रखकर लाल डोरे में पिरो कर गले में या दाहिनी भुजा में धारण कर सकते हैं। यदि ये उपयोग स्त्री कर रही है तो स्त्री के लिए गले में या बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी उपयोग है। आप जिस भी उपयोग के द्वारा मंगल ग्रह को प्रसन्न करना चाहें कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।